नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडू कैरियर में। और ये जो वी एडू कैरियर चैनल मैंने बनाया है, ये आप लोगों की सहूलियत के लिए ख़ास तौर पर बनाया है। भले इससे मुझे कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन इसके बदले में मैं एक छोटी सी उम्मीद आपसे रखता हूँ, और वो उम्मीद है सब्सक्राइबर्स की और आपके शेयरिंग की और आपके एक छोटे से कमेंट की, प्यारे से कमेंट की, कि अगर ये चीज़ें हमें मिलती रही तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। साथ में उम्मीद इस चीज़ की भी कि पिछला जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, जो ख़ास तौर पर 12th क्लास के लिए था, हिंदी के लिए, उस 12th क्लास वाले हिंदी के वीडियो में जिन टॉपिक्स पर मैंने बात की वो था आलेख और फीचर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आया ही होगा। हालांकि जितना चाहा था उतना तो मुझे बदले में नहीं मिला, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि आप उसमें मुझे सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे। ठीक इसी तरह से इसी चीज़ को, हिंदी के ही सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जो 10th क्लास के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसमें 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है अर्धशासकीय पत्र को लेकर के, ये ख़ास तौर पर मैं दोनों ही क्लासों के लिए बना रहा हूँ ताकि दोनों को ही इसका लाभ मिल सके। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि अर्धशासकीय पत्र होते क्या हैं, तो देखिए, एक तो होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। हालांकि अभी जो है वो पैटर्न दोनों का ही बदल चुका है। आपने बचपन से जो पढ़ा था कि श्रीमान, सेवा में श्रीमान, फिर स्कूल का नाम वगैरह लिख करके, या फिर अपने घर वालों का नाम पता लिखने वाले का नाम पता लिख करके, फिर इस तरफ प्रिय पिताजी, आदरणीय पिताजी लिख करके अपना लेटर शुरू करते थे, लास्ट में अपना नाम पता लिखते थे, वो चीज़ें अब बदल चुकी हैं। तो औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अनौपचारिक, ये दो तरह के लेटर आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से ये जो औपचारिक लेटर हैं और अनौपचारिक लेटर्स हैं, उन्हीं का एक भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने अर्धशासकीय पत्र कहा। तो देखिए, जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो शासकीय और अर्धशासकीय दो तरह के पत्रों में से एक है, कि एक तो होता है शासकीय और एक होता है अर्धशासकीय। अर्धशासकीय और शासकीय में फ़र्क क्या? शासकीय होता है सरकार के द्वारा किसी दूसरे मंत्री वगैरह को भेजा जाना, और ये जो अर्धशासकीय, इसमें सरकार और प्रशासन, शासन और प्रशासन दोनों शामिल होते हैं। शासन से मतलब जो सरकार है वो, और प्रशासन से मतलब उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए जो आईएएस आईपीएस वगैरह नियुक्त किए जाते हैं, जिला कलेक्टर वगैरह नियुक्त किए जाते हैं, अधिकारी वगैरह जो नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा लिखा गया कोई पत्र, यानी अधिकारी या तो सरकार को लिख सकता है या सरकार अधिकारियों को लिख सकती है। इस तरह के पत्र जब होंगे तो उनको अर्धशासकीय पत्र कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न में इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया गया, जिसमें दिया गया कि जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु सरकारी पत्र लिखिए। अब ये है तो सरकारी, आपने अभी मैंने पढ़ा कि एक तो होता है शासकीय और एक होता है अर्धशासकीय। तो जब शासकीय की बात होती है ना, तब तो जैसे मान लो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने अपने सचिव को बोल करके अपने विभागों में कोई पत्र पहुंचवाया हो, कोई पत्र तैयार करके भिजवाया हो, तो उसको तो कहा जाएगा शासकीय। लेकिन जब मुख्यमंत्री के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा विभागों के किसी सचिव वगैरह को जब कोई पत्र भिजवाया जाता है, या सचिव के द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्रियों वगैरह को कोई पत्र भिजवाया जाता है, तो उसको अर्धशासकीय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जिला कलेक्टर, अब जिला कलेक्टर जो होता है वो आईएएस लेवल का होता है, उदयपुर की ओर से, उदयपुर का जिला कलेक्टर है। राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को, साफ साफ लिखा हुआ है ना, राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान के लिए बजट स्वीकृति जारी करने तो सरकारी पत्र लिखिए। यानी एक तो हो गया सरकार का, शासन का व्यक्ति, और एक हो गया प्रशासन का व्यक्ति।
तो यहाँ पर एक तो हो गया सरकार का यानी शासन का व्यक्ति और एक हो गया है प्रशासन का व्यक्ति। अब इन दोनों के बीच में ये लेटर लिखा जाना है। तो पहली चीज़ तो होता है, एक तो होता है प्रेषक, एक होता है प्रेषिती। प्रेषक वो व्यक्ति होता है जो राइटर है, जो लेटर लिख रहा है, ठीक। यानी जिस व्यक्ति के द्वारा लेटर लिखा जाना है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रेषक, लिखने वाला, लिखने वाला, ठीक है। और जिसको हम लेटर भेज रहे हैं वो कहलाएगा प्रेषिती, प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन लिख रहा है, किसको भेज रहा है? ये चीज़ देखने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से। ये जो ओर से शब्द है वो मतलब लिखने वाला व्यक्ति है। राजस्व सचिव, राजस्थान सरकार का स्वच्छता अभियान बजट स्वीकृति जारी करनी है। तो सरकारी पत्र तो भेजा किसको जाना है? राजस्व सचिव को। राजस्व सचिव कौन? सरकार का स्वच्छता अभियान चलाने के लिए जो व्यक्ति निर्धारित किया गया है उसको। तो पहली चीज़, जितने भी जिला कलेक्टर होते हैं वो अपने जिला कलेक्टर कार्यालय में ही बैठते हैं। तो जब भी आप एड्रेस वगैरह लिखेंगे तो सबसे पहले भेजने वाले का पद, उसका स्थान, जैसे हम बचपन से जो एप्लीकेशन लिखते आ रहे थे उसमें क्या लिखते थे? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ये लिखते थे। तो वो जो प्रधानाध्यापक होता था वो क्या था? उसका पद, जैसे कि यहाँ पर जिला कलेक्टर। फिर उसके बाद में हम स्कूल का नाम लिखते थे, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री हटा दीजिए, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखते थे वैसे ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखने का मतलब वो जो प्रधानाध्यापक जिसका आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो कहाँ बैठता है? उस गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक। ऐसे ही जिला कलेक्टर कहाँ बैठता है? जिला कलेक्टर कार्यालय में। अब फिर हम लिखते थे कि हमारा स्कूल है कहाँ, जैसे हम लिखते थे वहाँ पर जयपुर। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि जिला कलेक्टर कहाँ का है? उदयपुर का। तो हम क्या लिख देंगे? उदयपुर, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे की जो बात है उसमें प्रेषिती है। प्रेषिती मतलब अब ये भी जो मैंने बताया कि प्राप्त करने वाला, जो उस लेटर को प्राप्त कर रहा है। तो उसमें प्राप्त करने वाला कौन है? राजस्व सचिव महोदय। ये वहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में, राजस्थान सरकार प्रश्न में लिखा हुआ है, जयपुर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर जो शासन सचिवालय लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जितने भी राजस्व सचिव या जितने भी सचिव होते हैं ना, वो सारे सचिव, राज्य सरकार के सभी सचिव कहाँ बैठते हैं? सचिवालय में, सेक्रेटरीट जिसको कहा जाता है। तो राज्य सरकार के सारे सचिव कहाँ बैठेंगे? सचिवालय में। और सचिवालय है कहाँ? राजधानी जयपुर में। इसीलिए यहाँ पर उसका एड्रेस क्या लिखा गया है? जयपुर, ठीक है। पहली चीज़, जिला कलेक्टर जयपुर, जिला कलेक्टर उदयपुर जो कि प्रश्न में दिया गया था। और उसके बाद में राजस्व सचिव राजस्थान सरकार, केवल इतना लिखा गया था। तो राजस्थान सरकार का जो सचिव होगा वो सचिवालय में ही बैठता है, और सचिवालय है कहाँ? जयपुर में। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है पत्रांक और उसके बाद दिया गया है दिनांक। ये दो चीज़ें आपको हमेशा लिखनी है। अब बात करते हैं पत्रांक की, क्योंकि ये पत्रांक जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ होगा शायद, मेरे हिसाब से। देखिए, पत्रांक में कुछ भी नहीं है। पत्रांक का मतलब ये होता है कि इसको अगर हम टुकड़े करके देखें तो पत्र अंक, यानी जितने भी सरकारी दफ्तर है ना उनमें एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में कॉलम्स बने हुए होते हैं कि आज की डेट पर कितने लेटर जारी किए गए। तो सबसे ऊपर रहेगा सत्र यानी साल, जैसे 2022, ठीक। तो उस पत्रांक में क्या लिखा जाता है? ओब्लिक करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो आज अगर 10 तारीख है, फरवरी है, 2022 है, तो वहाँ पर आज की तारीख में कौन सा लेटर निकला या इस फरवरी माह में कौन सा लेटर लिखना। तो जैसे मान लो फरवरी महीने में ये 111वां लेटर है, तो 111/2022 इतना लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप इतना दिमाग मत लगाना कि मैं 111 लिखूँ, 112 लिखूँ, पता नहीं 10 लेटर निकलते भी हैं या नहीं निकलते। कुछ याद नहीं रखना है आपको। यहाँ एक फिगर लिख देना है, एक अमाउंट डाल देना है, ओब्लिक करके उस साल के बारे में लिख देना है, ख़त्म। यही आपका पत्रांक है। आपको कोई उस पत्रांक को काटेगा नहीं। यानी सीधा सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब आप पत्रांक डालेंगे
तो वहाँ पर 25 लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं, ओब्लिक करके 2022 लिख देना। बस यही आपका पत्रांक है। फिर भी अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पर एक ओब्लिक और लगा करके 12 लिख देना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप 2 बार ओब्लिक लगा देंगे तो वो डेट में काउंट होने लग जाएगा, तो हो सकता है एग्जामिनर उसको डेट मान ले। इसीलिए आप केवल एक ही बार ओब्लिक लगाएं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 122 ओब्लिक 2022, ठीक है। ये आपका पत्रांक हो गया। फिर बात करें दिनांक की, तो दिनांक आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ जो डबल एक्स लगा हुआ है ये आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। ये इस बुक में डबल एक्स इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो बुक है, बुक वाला बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है। ये क्या चाहता है कि मैं एक बार जो बुक प्रिंट करूं वो अगले साल भी चल जाए, क्योंकि बची हुई हो सकती है जो अगले साल भी बेची जा सके अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में, और अगर सिलेबस चेंज हो भी जाता है तो कम से कम ग्रामर तो वही रहती है, उसको वो वैसे ही चला देगा। तो यहाँ डबल एक्स लिखने का मतलब ये है कि सेशन चाहे 2022 का चल रहा हो, चाहे 2023 का चले, चाहे 2024 का चले, ये इसी बुक को बार बार प्रमोट करता रहेगा, आगे से आगे उसको रीप्रिंट करता रहेगा, इसलिए इसने ऐसा लिखा है। बाकी आप यहाँ पर 2022 डाल सकते हैं, ठीक। बात आती है विषय की, जो हम बचपन से हर एप्लीकेशन में लिखते आए। स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने के संबंध में आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ये चीज़ ऑलरेडी प्रश्न में लिखी हुई है जो अभी तक हम करते आए हैं ऊपर, सिवाय पत्रांक के अलावा। भेजने वाले का एड्रेस लिखा हुआ है, प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखा हुआ है, पत्रांक उसमें है नहीं लेकिन डेट अपने हिसाब से डालेंगे, और सब्जेक्ट यानी विषय भी उसमें लिखा हुआ है। फिर प्रिय श्री, अब ये जो प्रिय श्री है, ये प्रिय श्री आप लिखें तो सही, नहीं लिखें तो सही। यानी जैसे आप मान लो अगर छोटे अधिकारी हैं और आप किसी बड़े अधिकारी को लिख करके भेजेंगे तो वहाँ पर प्रिय श्री लिख सकते हैं, या ना भी लिखें आप महोदय लिख सकते हैं। वहाँ पर फिर प्रिय श्री शब्द नहीं आएगा, सीधा महोदय आ जाएगा, ठीक है। आप इस तथ्य से बड़ी बातें परिचित हैं, ये अब आपका मेन मैटर है जो आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के अंतर्गत खुला शौचालय मुक्त गांव कार्यक्रम जिला स्तर पर स्वच्छ ग्रामीण मिशन एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु बजट स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें ताकि खुला शौच मुक्त गांव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में गति दी जा सके। ये हो गया इसका मैटर, जो आपको अपनी डेस्क वर्क वगैरह में क्वेश्चंस को पढ़ करके तैयार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? नंबर 1 प्रेषक, नंबर 2 प्रेषिति, नंबर 3 पत्रांक, नंबर 4 दिनांक और नंबर 5 विषय। इतना अगर आप सही लिख देते हैं, ये क्या है, एक फॉर्मेट है, और अगर आपका फॉर्मेट सही है तो उसमें भी आपको आधे से ज़्यादा नंबर एग्जामिनर देगा। आपको 75% नंबर इसी चीज़ के मिलेंगे, केवल फॉर्मेट के, और 25% जो नंबर है ना वो मिलेगा इस बीच वाले मैटर का। यानी आप ये मान करके चलिए कि अगर आपने यहाँ पर अपने मन से कुछ भी लिखा उस टॉपिक को देख करके और आपका फॉर्मेट सही है तो भी आप 80+ नंबर ले जाएंगे। लास्ट में जहाँ हम आपका आज्ञाकारी शिष्य वगैरह लिखते आए हैं अभी तक, वहाँ भवदीय लिखा जाता है। ये आप कन्फर्म कर लें कि आपको हमेशा भवदीय ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर डॉट करके खाली छोड़ना है। VS पाल, ये आपको अगर प्रश्न में दिया हुआ हो तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से किसी भी नाम को यहाँ पर लिख सकते हैं। और नीचे जिला कलेक्टर, जो ऊपर की क्वेश्चन वाली हेडिंग में दिया गया था कि आप एक जिला कलेक्टर हैं उदयपुर के, तो जो भेजने वाला है उसके बारे में एक छोटी सी डिटेल शुरुआत में आएगी प्रेषक के रूप में, और लास्ट में उसके बारे में डिटेल दी हुई रहेगी जहाँ पर भवदीय करके उसका नाम और उसका पद, ये दोनों चीज़ें वापस लिखनी है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत छोटा सा टॉपिक है अर्धशासकीय पत्र। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप पत्रांक अपने मन से लिख सकते हैं। दिनांक में आपको जो इसमें क्रॉस लगा हुआ है उस क्रॉस को ध्यान में नहीं रखना है, पूरी डेट लिखनी है। और इसके अलावा आपको शुरुआत में प्रेषक लिखना है। प्रेषक कौन होता है? भेजने वाला। प्रेषिति कौन होता है? प्राप्त करने वाला। ये 3-4 चीज़ें जो आप हैं उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद में विषय है, और अंत में ये भवदीय वाला टॉपिक या कॉलम जो है वो आप लिखेंगे। बस आप इनके डायरेक्शन का ध्यान रखिए, कौन सी चीज़ लेफ्ट साइड आ रही है, कौन सी राइट साइड आ रही है।
प्रेषक परिस्थिति। अब आप ये जो प्रेषक परिस्थिति लिख रहे हैं ना, ये किसी बुक में आपको आधी चीज़ इधर आधी चीज़ इधर लिखी हुई मिलेगी, लेकिन आप इस एक ही फॉर्मेट को ध्यान में रखें, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अर्धशासकीय पत्र है यही खास तौर पर आपके लिए अथवा में प्रश्न आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप घबराएं नहीं, इतना कोई हेवी मैटर नहीं है इस चीज़ का। आप अगर ये अर्धशासकीय पत्र आपको अथवा में ज़रूर मिलेगा, 2 होंगे, 2 में से एक आपको अर्धशासकीय पत्र का टॉपिक ही मिलेगा, तो आप आसानी से उसको कर देंगे। बस इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना। और रही बात बीच वाले इस मैटर की, जो कि आपको अपने दिमाग से लिखना है, तो इतना तो आपको डेस्क वर्क भरते टाइम समझ में आ ही जाएगा। तो ख़ास तौर पर आप डेस्क वर्क ज़रूर भरें, ये चीज़ आपको तैयार करती है पेपर देने के लिए और पेपर के फॉर्मेट को समझने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। आज का एक और टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आप अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरी उम्मीद तो केवल इसी पर टिकी हुई है कि आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा मैटर पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब बढ़ाएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए एक नया वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो 100% आपको अच्छे नंबर हिंदी के पेपर में दिलवा करके ही जाएगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है, मेरा पूरा प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।